एपस्टीन, एक आलमी शैतान का अबरद, नाक इंजाम और अधूरे सच। आजकल इंटरनेट पर एपस्टीन फाइल्स के चर्चे हैं और हर तरफ बड़े बड़े नामों की बाज़गश्त सुनाई दे रही है। लेकिन ये पूरा मामला है क्या? वो कौन था जिसने दुनिया के ताकतवर तरीन लोगों को अपने कदमों में झुका रखा था और उसका जजीरा किया राज छिपाए हुए था? आइए हक़ाइक़ की गहराई में उतरते हैं। जेफरी एपस्टीन कौन था? जेफरी एपस्टीन एक अमेरिकी अरबपति फाइनेंसर था जिसके बारे में लोग जानते तो कम थे, लेकिन उसका असर वरसूख व्हाइट हाउस से लेकर बरतानवी शाही महल तक फैला हुआ था। वो एक ऐसी शख्सियत थी जिसने पैसा, ताकत और ब्लैकमेलिंग के जरिए अपना एक अलग जहान आबाद कर रखा था। लिटिल सेंट जेम्स, गुनाहों का जजीरा। एपस्टीन के पास बाहरी ओकियानुस में एक नजी जजीरा था जिसका नाम लिटिल सेंट जेम्स था। मकामी लोग उसे गुनाहों का जजीरा, आइलैंड ऑफ सिन या बच्चों के इस्तेहसाल का जजीरा कहने लगे थे। यहाँ एक आलिशान महल, नीले गंबद वाली एक अजीब व गरीब अबादत गाह नमा अमारत और कई खफिया तह खाने बने हुए थे। उसी जजीरे पर एपस्टीन अपने नजी तैयारे लोलिता एक्सप्रेस के जरिए दुनिया भर से बातर लोगों को लाता था। तरीका वारदात, मासूम लड़कियों का जाल। एपस्टीन अकेला नहीं था। इसकी सबसे बड़ी दस्ती रासत गिस्लेन मैक्सवेल थी, जो खुद एक बातर खानदान से थी। इनका तरीका वारदात कुछ यूं था। वो गरीब घरानों की या मॉडलिंग की शौकीन कम उम्र लड़कियों को निशाना बनाते थे। उन्हें मसाज या तालीमी वज़ाइफ के नाम पर बुलाया जाता, फिर उन लड़कियों को धमकाया जाता या उन्हें पैसे देकर देगर लड़कियों को लाने पर मजबूर किया जाता। इन लड़कियों को एपस्टीन के नजी जजीरे, न्यूयॉर्क के महल और फ्लोरिडा के घरों में ताकतवर लोगों के सामने पेश किया जाता। मुतासरा लड़कियां और उनके इंटरव्यूज उस स्कैंडल में सैकड़ों लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद हुए। कुछ मशहूर नाम जिन्होंने सामने आकर हिम्मत दिखाई। वर्जीनिया जोफ्रे, उन्होंने बराह रासत बरतानवी शहजादे एंड्रयू पर इल्जाम लगाया और बताया कि कैसे उन्हें 17 साल की उम्र में एपस्टीन ने मजबूर किया। एंजेली हर्सन, एनी हैमिल्टन, जिन्होंने एपस्टीन के महल के अंदरूनी मनाजर और वहां होने वाले जुल्म की दास्तानें बयान की। मारिया फार्मर, जिन्होंने सबसे पहले FBI को इस नेटवर्क की इत्तला देने की कोशिश की थी। इन लड़कियों के इंटरव्यूज में एक बात मुश्तरक थी। एपस्टीन के पास हर ताकतवर शख्स की खफिया वीडियोस थीं जिन्हें वो ब्लैकमेलिंग के लिए इस्तेमाल करता था। डार्क साइकोलॉजी का इस्तेमाल। एपस्टीन लोगों की नफ्सियाती कमजोरियों को भांपकर उन्हें अपने काबू में करता था और फिर उन्हें ऐसे कामों पर मजबूर करता जहां से वापसी का रास्ता नहीं होता था। हालिया फाइल्स और सियासी अफवाहें। जनवरी 2024 से जो फाइल्स पब्लिक होना शुरू हुई, इनमें बिल क्लिंटन, डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस एंड्रयू और स्टीफन हॉकिंग जैसे नामों का जिक्र मुख्तलिफ हवालों से आया। जहां तक बरसगीर के लीडरों जैसे मोदी या इमरान खान का हालिया वायरल होने वाला जिक्र है, तो याद रहे कि अभी तक किसी भी ऑफिशियल अदालती दस्तावेज में उनका नाम बतौर मुल्ज़म या मुलाकाती साबित नहीं हुआ है। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली ऐसी खबरें अक्सर सियासी प्रोपेगंडे का हिस्सा होती हैं जिनका मकसद सनसनी फैलाना होता है। अबरतनाक इंजाम। 2019 में जब दोबारा गिरफ्तारी हुई तो एपस्टीन ने जेल में मबीना तौर पर खुदकुशी कर ली, लेकिन उसकी मौत आज भी एक मामला है। बहुत से लोग मानते हैं कि उसे खामोश करवा दिया गया ताकि बड़े नाम बेनकाब ना हों। इसकी साथी गिस्लेन मैक्सवेल इस वक्त 22 साल की कैद काट रही है। हासिली कलाम। एपस्टीन का किस्सा सिर्फ एक शख्स का किस्सा नहीं, बल्कि ये उस गंदे निज़ाम की झलक है जहां पैसा और ताकत मासूमियत का सौदा करते हैं।